अस्सलाम वालेकुम। वी वर डूइंग थर्मल फिजिक्स एंड हमने पिछली क्लास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक शुरू किया था और हमने एक क्वेश्चन किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था ये वाला। हम अपना आज का पहला जो कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, हमारा आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी मटेरियल जितना अच्छा कंडक्टर होता है उसके लिए सी की वैल्यू उतना कम होती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि अगर सी की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर कम है ना तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनके लिए सी की वैल्यू कम होती है, जैसे वाटर है। अब वाटर का ये केस है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। तो अब कॉन्सेप्ट बनाओ कि सी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो पुअर कंडक्टर होगा। चलो लिखो कि पहले लिखो ये वाली चीज, specific heat capacity is a measure of thermal conductivity of a substance specific heat capacity is a measure of thermal conductivity of a substance। उसके नीचे लिखो कि नेक्स्ट लाइन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सी greater the value of C, poor is the thermal conductivity अब हमारा आज का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि अगर सी की वैल्यू ज्यादा है, जैसे वाटर के लिए सी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर से हीट आराम से पास ऑन नहीं होती। पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है, तो ये वाटर का एक स्पेसिफिक फीचर है। तो इसीलिए जो वाटर का केस है वो इस तरह डील होता है
कि वाटर का टेम्परेचर आसानी से बढ़ता नहीं है और आसानी से कम भी नहीं होता। तो अब इसमें आपको उसी में आगे लिखना है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद लिखो फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ठीक है, अब ये देखो कि वाटर के लिए सी की वैल्यू बहुत ज्यादा है 4200। इसका मतलब वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पानी ना तो जल्दी से गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। आप समंदर पे जाएं तो समंदर पे जो सैंड होती है वो फौरन गर्म हो जाती है और फौरन ठंडी हो जाती है। लेकिन समंदर का जो पानी होता है वो एकदम गर्म नहीं होता, एकदम ठंडा नहीं होता। इसके मुकाबले में मेटल्स होते हैं। हमारे घरों में जो कंटेनर्स होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं जिस पर पानी वानी गर्म करते हैं, वो मेटल के होते हैं, बड़ी तेजी से गर्म होते हैं। लेकिन उनके हैंडल्स वगैरह जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो जल्दी गर्म नहीं होते। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। हाँ जैन, हमने ये डिस्कशन अभी शुरू की है। टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसमें हमने कंडक्टिविटी का जिक्र किया है और फिर हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपी करवाई है, ये वाली। और अभी ये कॉपी हो रहा है।
ठीक है, अब हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया। अब तुम लोग ये कॉन्सेप्ट बना लो कि सी की वैल्यू जो होती है वो ये बताती है कि कंडक्टर थर्मली गुड है या बैड है। अब देखो, हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट द सेम रेट टू 100 ग्राम ऑफ पैराफिन एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ पैराफिन राइज मोर क्विकली? चलो अब ये वाला एमसीक्यू करके दो। सही है। गुड, चलो अब हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ सी। डिटर्मिनेशन ऑफ सी, इसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे सी को निकालने के लिए, सी निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल मेथड जो है वो पेपर में बहुत आता है, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। और उसमें तुम एक बैटरी लगा लो, एक जूल मीटर लगा सकते हो, डिजिटल थर्मोमीटर लगा दो। फॉर्मूला हमें पता है। हम एक स्टेरर के जरिए पानी को स्टर करते हैं, या जो भी लिक्विड होता है जिसकी सी निकालनी होती है उसको स्टर करते हैं, ताकि वो जो टेम्परेचर हीटर से आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसका तुम सर्किट एक नजर देखो, रियोस्टेट लगाएंगे, एम मीटर होगा, स्टेरर होगा, वोल्ट मीटर होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक बीकर में वो जो लिक्विड होता है जिसको हमने जिसकी सी निकालनी है वो डालते हैं, हीटर डालते हैं, थर्मोमीटर होता है, रियोस्टेट लगाते हैं। अब ये वो सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं। तो साइड हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड की हेडिंग डालो और ये वाली डायग्राम कॉपी करो।
ये वाली डायग्राम पूरी स्क्रीन कॉपी करो। ये वो सर्किट है जो तुम्हें पेपर में बनाने को आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी लिक्विड की कैसे निकालते हो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है जैन। हेडिंग है इलेक्ट्रिकल मेथड फॉर सी, स्मॉल सी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। जैन इसको कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है, अब देखो इसमें नीचे लिखना कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। स्विच ऑन द ऑपरेटर्स, नीचे लिखिएगा स्विच ऑन द ऑपरेटर्स। स्विच ऑन द ऑपरेटर्स, stir the liquid. Switch on the apparatus, stir the liquid.
स्टर द सोल्यूशन, स्टर द लिक्विड। अच्छा देखो, अब आप क्या करोगे कि आप सोल्यूशन को, लिक्विड को स्टर करोगे और फिर उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग लो, एम मीटर की रीडिंग लो और उसको फॉर्मूला में पुट कर दो। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली, आई एम जस्ट कमिंग, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब देखो इसमें कौन कौन सी रीडिंग लेनी है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज आएगा, एम मीटर से करंट आएगा, टाइम क्लॉक से आएगा, थीटा आएगा और मास आएगा पेन बैलेंस से। लिक्विड का मास निकालने का तरीका क्या होता है कि लिक्विड को बीकर में मत डालें, पहले पहले खाली बीकर का मास निकालें, वेइंग मशीन पर वे करें, फिर बीकर में लिक्विड डाल दें और फिर वे करें और दोनों को माइनस कर दें। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड हो, लिक्विड ना हो, तो लिक्विड में तो आप थर्मामीटर को और हीटर को इमर्स कर सकते हैं। तो फिर सॉलिड में क्या करते हैं कि सॉलिड में ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके थर्मोमीटर लगाते हैं, ड्रिल करके वो हीटर इंसर्ट करते हैं, बाकी सर्किट वही होता है, लेकिन सॉलिड में ड्रिल करनी पड़ती है। तो अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ठीक है, अब नीचे लिखिएगा कि अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग, मेजर सोर्सेस ऑफ एरर। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने आज डिस्कस किया, इसमें मेजर सोर्सेज ऑफ एरर क्या है? हीट लॉस टू सराउंडिंग और सबसे बड़ा सोर्स ये, इससे टाइम बढ़ जाता है और सी की वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाती है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ 2 kg मास ऑफ कॉपर इज हीटेड फॉर 40 सेकेंड बाय अ हीटर। पहले क्वेश्चन रीड कर लो।
चलो, इसका तुम लोगों ने अगर सॉल्व किया हो तो मुझे बताना। सारा डेटा दिया हुआ है। इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका मेन थीम ये होता है कि उनमें डेटा तुम्हें इस्तेमाल करना है। मैंने इसको रीअरेंज किया है और इसका डेटा लगाओ। अच्छा, जैन कह रहे हैं कि आंसर है बी। जैन, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। वर्किंग चेक करो जरा। हाँ, दोबारा देखो, बाकी लोग भी देख के बताओ। हाँ, ए इज द राइट आंसर। चलो, अब हेडिंग डालो, चेंज ऑफ स्टेट और फेज। ये वाली हेडिंग डाल दो। मेल्टिंग और फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड होता है। सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड टू सॉलिड, जैसे हम कोई चीज डीप फ्रीजर में डालते हैं। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड टू गैस, और कंडेंसेशन का मतलब है गैस टू लिक्विड। ये चार मशहूर केसेस हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। चार इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ स्टेट हैं जिनका तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड वापस आएंगे कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड वापस आएंगे फ्रीजिंग।
हम सब्लिमेशन को अब डिस्कस नहीं करते, वैसे वो केमिस्ट्री में है, और जो फॉरवर्ड एरोज हैं वो एंडोथर्मिक हैं और बैकवर्ड एरोज जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं। जब स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर नहीं बदलता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। जब कोई चीज स्टेट बदलती है तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। इन्वर्टेड कॉमास में कॉपी करिएगा। जब हम स्टेट बदलते हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता? उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाओ कि टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस वजह से जब टेम्परेचर आप बदलता हुआ देखते हैं तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बदलती है। लेकिन जब स्टेट बदलती है तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन नहीं, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलती है। सॉलिड टू लिक्विड मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती। दैट इज वाई टेम्परेचर डज नॉट चेंज। कॉन्सेप्ट बहुत आया है पेपरों में कि टेम्परेचर क्यों नहीं बदलता। टेम्परेचर इसलिए नहीं बदलता क्योंकि जब आप हीट ट्रांसफर करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलती है। ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है, ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदलती। अब टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होता है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही होती, चूंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, इसलिए जब स्टेट बदलती है तो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। ठीक है, और ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
चलो हेडिंग डाल दो, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है कि जिसमें मेल्टिंग का मतलब होता है जिसमें एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, और उसमें हम जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड कंप्लीटली, गैस में ये वो टेम्परेचर है जिसमें एक सॉलिड जो है वो कंप्लीटली, सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखिएगा कि मेल्टिंग की हेडिंग डालकर, द melting point is the temperature, melting point is the temperature melting point is the temperature at which a solid completely converts into liquid. Melting point is a temperature। ये असल में जैन ये हुआ था कि उन दिनों कुछ लोगों ने क्लासेस मिस की थी, आपकी भी मिस हुई थी, तो मेरा तो ख्याल है कि मैंने मेजॉरिटी चीजें करवाई भी हैं। लेकिन थर्मल में ये हुआ था कि कुछ लोगों ने मॉक्स की वजह से क्लासेस मिस कर दी थी, आपकी भी हुई थी और लोगों की भी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको एक मरतबा रिवैम्प कर लूं। तुमने भी मुझे पॉइंट आउट किया था एक दो क्लासेस का, फिर मैंने वो ढूंढी लेकिन मुझे वो क्लास नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं ये थर्मल के एक दो यूनिट्स जो हैं वो दोबारा करा लूं, रिवीजन भी हो जाएगी, और अगर कोई काम किसी का मिस हुआ है तो वो कवर हो जाएगा। वैसे तो लाइट के बाद हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने लेंसेज कर लिया ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थर्मल को मैं दोबारा, क्योंकि थर्मल के वक्त ये मसला हुआ था, तो दैट इज व्हाई आई एम डबल चेकिंग इट। तो हो सकता है कि मैं टेम्परेचर वाला टॉपिक है और वो इवापोरेशन वाला टॉपिक है वो भी एक मरतबा रिकवर कर लूं, ताकि ना कोर्स कंप्लीट हो जाए, डबल चेक हो जाए। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ड्यूरिंग मेल्टिंग द हीट एनर्जी सप्लाइड weaken the intermolecular attraction and hence increases molecular separation। ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है और बहुत पेपरों में आता है कि जब मेल्टिंग हो रही होती है, बॉइलिंग हो रही होती है, तो उस वक्त होता क्या है? उस वक्त इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीकन हो जाती हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। इस चीज को जब कॉपी कर लें
अब देखो, द हीट सप्लाई ड्यूरिंग मेल्टिंग इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, और उससे टेम्परेचर नहीं बदलता। उसके बाद हेडिंग डालो बॉइलिंग, उसके बाद हेडिंग डाल दो बॉइलिंग। देखो, बॉइलिंग क्या होता है, जिसमें हम एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू गैस। ठीक है, अब ये बॉइलिंग का प्रोसेस है। अब देखो, बॉइलिंग में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस हो जाता है। यहां पर भी वही बात लिखी जाती है कि बॉइलिंग में जो एनर्जी आप देते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को वीकेन करती है, लिहाजा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जो बॉइलिंग होती है उसमें कुछ एडिशनल वर्क चाहिए होता है टू ओवरकम एक्सटर्नल प्रेशर। तो नीचे लिखिएगा, फॉर बॉइलिंग सम एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड। फॉर बॉइलिंग some additional work is required to overcome external pressure। उसके बाद ये वाली डायग्राम बना लो। जब आप किसी चीज को बॉयल करते हो, आपने पानी को बॉयल होते हुए देखा होगा, उसकी सरफेस पर बबल्स बनते हैं। ये बबल्स ऊपर जाकर बस्ट होते रहते हैं। अब ये बबल्स बनने का मतलब है कि पानी पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर उसको इवापोरेट होने से रोक रहा होता है। तो इसलिए आपको कुछ एडिशनल एनर्जी देनी होती है ताकि पानी आसानी से बॉयल कर जाए। ये वाली डायग्राम बना लो। चलो, फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी कर ले, फिर क्लास खत्म है। कि जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूलर ईके बढ़ती है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ती है, और उससे फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैप है, ये कॉपी कर ले।
चलें, we just keep it up to here और इसको हम फिर अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको कॉपी कर लें, फिर क्लास यहाँ खत्म है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।